जीवन में सबसे मुश्किल होता है सच्चे मित्र बनना। हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। और मैरियन के लिए हालात बहुत बुरे हो सकते थे और इन बुरे हालातों में उसे सबसे ज्यादा रॉबिन की जरूरत थी, जो कि इस समय बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता था। और मैरियन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन रॉबिन भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ये समारोह खत्म होगा, ये सुनहरा क्रॉस मेरा होगा और उसके बाद लैंकस्टर का बेशकीमती खजाना हमारा होगा। ओहो, वो हमारी छोटी सी बच्ची है। मेरी बात समझो, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने उनसे वादा किया है और लैंकेस्टर होने के नाते एल्विन से किया वादा निभाना चाहिए, पर हम बदला जरूर लेंगे। उदास क्यों हो मैरियन? आज का दिन तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। अब तुम अपनी ये रोनी सूरत ठीक करो और मुस्कुराओ, मेरी प्यारी बच्ची। ओह रॉबिन, तुम मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गए? रॉबिन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना रॉबिन? वार करो मुझ पे। महान रॉबिन अपने अंत के करीब है। ये लिटिल जॉन किस बात का इंतजार कर रहा है? लिटिल जॉन जल्दी आओ। अगर किसी लड़की ने मुझे यहाँ लड़कियों के कपड़ों में देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मत तुम कर क्या रहे हो? और ये औजार इतने भारी हैं, किसको बताऊं अपनी तकलीफ? मेरे पास तो तलवार है, मैं खुद जाकर विनिफर्ड की जान बचा सकता हूँ। अभी ऊपर जाकर इनको मजा चखाता हूँ। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम जानती हो कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार के दिए जलते हैं और इस दिए की आग एक दिन ज्वालामुखी बन जाएगी। अगर वो मोमबत्ती जमीन पर गिरी तो ऐसा धमाका होगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओह, अरे कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले? क्या तुम पूरे दिन यहीं पर खड़े रहने वाले हो गिलबर्ट? मुझे खत्म कर दो। तुम्हें मारना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर वक्त और जगह मैं चुनूंगा। हुजूर! हाँ? अब आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। हम इसे संभाल लेंगे। हमें तो आदत हो गई इन बेवकूफों को झेलने की। बेवकूफ तुम हो। बुरा मत मानिए हुजूर, हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे थे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे अपनी तलवार दो। उठाओ इसे। मैं कायर नहीं हूं, मैं यूं ही किसी निहत्थे पर वार नहीं करूंगा। चलो उठाओ इसे। ठीक है, तुमने कहा तो मैं उठाता हूँ। बाद में मिलते हैं गिलबर्ट। मैरियन! मैरियन? ऐसे मत खड़े रहो, चलो उसके पीछे। हाँ, अभी आए। चलो चलो। रॉबिन से मैं निपट लूंगा, तुम जाकर बाकियों को ढूंढो। मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। जी हुजूर। इसने मैरियन का नाम क्यों लिया? मैरियन उसके लिए क्या मायने रखती है? रॉबिन! तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझ में कोई गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन है वो? ये तो तुम हो बिली। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उससे बात करना बंद करो। महल में घुसपैठ ही आए हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो जल्दी, मैं बाहर रुका हूँ, आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सपनों का राजकुमार यूं गया और यूं आया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। मुझे देखना होगा कि मोमबत्ती बुझ तो नहीं गई। ये ठीक है।
बुझ गई? अरे ये तो सच में बुझ गई। देखना होगा, क्या करना पड़ेगा। मत कुछ सोचो। वो क्या है? मुझे माफ करना विनीफर्ड, सब गलत हो गया। मुझे तुम्हारी मदद करनी थी और अब हम दोनों पकड़े गए। पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब क्या? वो हमारे साथ क्या करेंगे? चलो बात करना बंद करो तुम दोनों, चलते रहो, चलो। क्या तुम्हें एक और हंटिंगटन मिल गया है सच में? जी हुजूर, वो उस लड़की का भाई है। हमने उसे भी बंद कर दिया है। मेरी बात गौर से सुनो। जी हुजूर। अच्छा है, सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हो रहा है। अब इस समारोह को कोई नहीं रोक सकता, और वो बदमाश रॉबिन जिंदा भी है तो भी मैरियन को बचा नहीं सकता। मुझे ये समारोह रोकना ही होगा, मैरियन को बचाना ही होगा। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने पेश है बेशकीमती और बहुत ही खूबसूरत एक ताज, जिसे बिशप ने खास तौर पर आज के दिन के लिए ही बनवाया है। इस ताज को पहनने वाले को ये वादा करना होता है कि वो अपने दत्तक पिता के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। आज जो इस ताज को पहनने वाली हैं, उन्हें ये वादा करना होगा कि वो कभी भी अपने परिवार की मर्यादा और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। और मैं यहाँ आए सभी मेहमानों को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस समारोह में शामिल हुए। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा देर ना हुई हो। अब ताज पहनने का समय आ गया है मैरियन। लो पहनो इसे। क्या क्या होगा लैंकास्टर के खजाने में? हीरे, मोती, जवाहरात, वो सब कुछ जो मुझे चाहिए। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि इस ताज को पहनने के बाद से ही मैरियन बिशप की गोद ली हुई बेटी मानी जाएंगी। सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है। नहीं, ये होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैरियन, बहुत बुरा किया तुमने। मुझे मारने के लिए तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब तुम एक बिशप की बेटी हो, तुम्हें ऐसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हो तुम एल्विन? उसे चोट लग जाएगी। मैरियन! अब चलो भी मैरियन, इतनी छोटी सी बात पर नाराज होना अच्छा नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ मेरी बच्ची, अब तो समारोह भी खत्म हो गया है। क्यों, चले यहाँ से। ओह पिताजी, रॉबिन! हमारे साथ चलो लड़की। नहीं, मैं तुम्हें मुझे छूने भी नहीं दूंगी। उससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। रुको, ये तुम क्या कर रही हो बच्ची? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे एक ही रास्ता सूझा है। तुम सबके सामने झुकने से अच्छा है कि मैं खुद को मार डालूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक लैंकास्टर कैसे मरती है। क्या फर्क पड़ता है? देखो प्यारी बच्ची, तुम पाप कर रही हो। अगर तुम जान देना चाहती हो मैरियन, तो तुम अकेली नहीं होगी। मैरियन, मेरी बच्ची, हम लैंकास्टर की तरह शान से मरेंगे। बेटा मैरियन, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो? चुपचाप जाकर उसे रोकते क्यों नहीं? रोको उस लड़की को। ठीक है, अब
वक्त हो गया है। चलो मैरियन। अलविदा रॉबिन। चलो सो जाओ, अब विनीफर्ड को बचाकर घर जाना है बस। हाँ सुनो लड़की, हाँ? सुनो लड़की, यहाँ मुझे यहाँ लड़की कौन बुला रहा है? यहाँ यहाँ पर, अरे शायद यहाँ। तुम मुझे बुला रहे हो। हाँ अरे ये क्या, तुम लड़की नहीं, तुम तो लड़के हो, है ना? अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ बताओ। क्या तुमने अभी अभी विनीफर्ड का नाम लिया था? तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे जैसे कपड़े पहना हुआ एक आदमी उसे ले गया। सच में तुम ही हो? रॉबिन! मैरियन! जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम निर्दयी हो। रॉबिन! खुद को बचाओ रॉबिन। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें जाने दो एल्विन। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहादुर लड़के हो, पर तुम्हें भी समझना होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, और उसके साथ तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा रॉबिन। हाँ रॉबिन, कैद खाने में। कभी नहीं मैरियन, उसे जाने दो। शोर मत मचाओ, एकदम चुप रहो, वरना तुम्हारे दोस्त की जान जाएगी। रॉबिन तुम्हारे पीछे। हाँ? अचानक आने के लिए मैं माफी मांगता हूँ रॉबिन। एक मर्द की तरह लड़ो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब और ज्यादा देर मत करो गिलबर्ट, इस घुसपैठिए को मार गिराओ। ये लड़ाई तो मजेदार होगी, पर मेरा काम तो बन गया। अब गिलबर्ट रॉबिन को नहीं छोड़ेगा। चलो, मेरा एक कांटा तो दूर हुआ, और ये काम गिलबर्ट बखूबी करेगा, क्योंकि उसे भी तो बदला लेना है रॉबिन से। अब रॉबिन बहुत जल्दी अपने पिता से मिलेगा ऊपर आसमान में। अच्छी तरकीब है गिलबर्ट। इसमें मुझे बहुत मजा आया। मरने के लिए तैयार हो जाओ रॉबिन। रुको मैरियन। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं होता, ये सच में कोई मजाक है। जिस इंसान से मैं नफरत करता हूँ उसको उस इंसान ने बचाया जिससे मैं प्यार करता हूँ, और जो अब शायद मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। नियति मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों है? नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो। रॉबिन, बचाओ। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा हंटिंगटन। और यही मैं करने वाला हूँ। डरपोक कहीं के। क्या कहा तुमने? तुमने अभी मुझे क्या मैंने कहा? तुम्हें डरपोक बुलाया गिलबर्ट, एक खून का प्यासा डरपोक इंसान।
क्या? हाँ, तुम डरपोक हो। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने सोचा कि तुम थोड़े अलग होगे। रॉबिन के सभी दोस्तों को एल्विन ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना के रखा है। वो मर जाएंगे अगर उसने तुमसे लड़ाई की कोशिश की। वो कैद में है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो गिलबर्ट? खत्म कर दो उसे अभी इसी वक्त। अब मैं समझा, ये सब मेरे लिए सोची समझी साजिश थी। मेरे महाराज बिशप और बैरन एल्विन, मैं एक सामान्य इंसान हूं और मैं इस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकता। तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, पर उससे भी बदतर तुमने मुझे एक कायर और एक धोखेबाज की तरह दिखने में मजबूर किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी गिलबर्ट। हमला। छोड़ो नहीं उसे। रॉबिन! रॉबिन! यहाँ क्या हो रहा है लिटिल जॉन? तुम चिंता मत करो, मैंने सभी कैदियों को आजाद कर दिया है, वो भी इस शर्त पर कि वो लोग हमारी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। तो तुमने विनिफर्ड को ढूंढ निकाला? हाँ? रॉबिन, लिटिल जॉन यहाँ पर। ये देखो, हम यहाँ पर हैं। अगर इसे मेरी बेटी बनाना है तो ताज पहनाना ही होगा इसे। मजाक मत करो, ये ताज है। मैरियन! सुनो रॉबिन, ये लो, मैंने अपने कपड़ों में छुपा रखा था। हाँ? ये तुम्हारे लिए मैरियन। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रॉबिन! रॉबिन! मैरियन! तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम पछताओगे। खुशी हुई कि अभी भी तुम्हारा ही राज है यहाँ पर। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैरियन और मैं शेरवुड जंगल में रहने के लिए जा रहे हैं। सुनो हंटिंगटन के जाबाज रॉबिन, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंपता हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना। बस याद रखना एल्विन, जब भी तुम्हारे सिपाही मेरे पीछे होंगे तो मैं उनके लिए तैयार रहूंगा। हे मच! तुम ठीक तो हो ना मच? बस तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि हम लोग वहाँ इतनी मुसीबत में फंसे हुए थे? हाँ? कम से कम हम सब सुरक्षित हैं। हम नहीं बचेंगे अगर हमने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम यहाँ से उड़ के जाएंगे। ये क्या हो रहा है? फायर ड्रैगन! माफ करना, अब हमें उड़ना ही होगा। ये ड्रैगन बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया एल्विन, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन वो सुनहरा क्रॉस नहीं छोड़ जाओ। सैनिकों, मीनार पर जाओ और पकड़ लो उन्हें। अगर तुमने मेरे ड्रैगन को हाथ भी लगाया तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। मैरियन हमारे हाथ से निकल गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मेरी बेटी चली गई, मेरी प्यारी बेटी, वो मुझे छोड़ गई। लगता है इस बार तो बिशप को बहुत तगड़ा सदमा लगा होगा। अब हम सब आजाद है बस। सही, तो फिर क्यों ना जश्न मनाया जाए मेरे दोस्तों। तुम सब कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों?
मैंने तुम्हें खो दिया मैरियन। हमारे बीच ऐसा कोई आया है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, पर मैं उसे मिटा दूंगा हमेशा के लिए। हम फिर से एक होंगे मैरियन, और मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगा। मैं मेरे सबसे बड़े दुश्मन को हराऊंगा। एक दिन रॉबिन, तुम और मैं लड़ेंगे, फिर बिना किसी छल या कपट के मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हम एक दिन जरूर लड़ेंगे रॉबिन, जरूर।